टिकटॉक वो वाहिद ऐसी ऐप है कि जो नौजवानों में बहुत ज़्यादा मकबूल है कि टिकटॉक पे फहाशी भी होती है कि इसने नौजवानों का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। एक मेरे साथ इस वक्त तशरीफ रख से असद अब्बास अब्बासी कि टिकटॉक की तरफ आप कैसे आ गए? मैंने सोचा क्या बनाऊं, पर मैंने कहा चॉइस की, मैंने कहा ज़िक्र मोहम्मद आले मोहम्मद करना है। तो कभी कभी शोहरत से उकताहट भी हुई है? कभी मैंने गुरूर नहीं किया। मैं मौला का नौकर हूँ और मेरे जितने भी मोमिन भाई आते हैं मैं उनके साथ नीचे ज़मीन पे बैठ के खाता हूँ। मैं उन टिकटॉकरों की तरह नहीं हूँ जिन पे अपनी औकात भूल जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सोशल मीडिया की जितनी भी इस वक्त कंपनीज काम कर रही है, जितनी भी ऐप्स काम कर रही हैं, उनमें टिकटॉक वो वाहिद ऐसी ऐप है कि जो नौजवानों में बहुत ज़्यादा मकबूल है। टिकटॉक के बारे में ये भी कहा जाता है कि टिकटॉक पे फहाशी भी होती है। टिकटॉक के बारे में ये भी कहा जाता है कि वहाँ उरियानी भी होती है। टिकटॉक के बारे में ये भी कहा जाता है कि इसने नौजवानों का बेड़ा गर्क करके रख दिया है, क्योंकि नौजवान आपको टिकटॉक पे ज़्यादा नजर आएंगे और ये सबसे ज़्यादा नौजवानों में इस वक्त मकबूल है टिकटॉक। लेकिन टिकटॉक के कुछ ऐसे स्टार भी हैं कि जो ना फहाशी की तरफ जाते हैं ना अरियानी की तरफ जाते हैं। उन्हीं में से एक मेरे साथ इस वक्त तशरीफ रख से असद अब्बास अब्बासी, जिनकी आईडी जो है वो इस नाम से भी पहचानी जाती है कि 51472 के नाम से भी पहचानी जाती है। असद अब्बास अब्बासी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, आज उनसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम असद। वालेकुम सलाम जी सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये बताएं कि टिकटॉक की तरफ आप कैसे आ गए? जी सर, ये स्टार्ट टिकटॉक ऐसे हुई थी कि सब लोग गलत वीडियो बनाते थे, देखते थे आपके कोई फ़नी वीडियो बना रहा है, कोई एंटरटेनमेंट कर रहा है, तो मैंने ये चाहा कि ज़िक्र मोहम्मद आले मोहम्मद दिल से किया जाए। जो हम पीछे फेसबुक और यूट्यूब सोशल मीडिया पे करते हैं, मैंने कहा टिकटॉक पे भी लेके आया जाए। तो मैं ये चाहता हूँ कि ज़िक्र मोहम्मद आले मोहम्मद हर जगह होना चाहिए, हर चौक पे होता है तो इस प्लेटफार्म पे भी नहीं छूटना चाहिए, इसलिए जी। फर्स्ट एक्सपीरियंस आपका कैसा था जब आप पहली बार टिकटॉक पे आए? आपको कैसा लगा पहली बार? जी, जब मैं फ़र्स्ट टाइम आया था ना, तो मैं भी पहले फ़नी वीडियो थोड़ी सी बनाता था, ठीक है। तो जब मैंने फ़नी वीडियो बनाई ना, तो मेरा दिल करता था कि यार मैं सबसे अलग बनाऊँ, सबसे अलग बनाऊँ। मैंने सोचा क्या बनाऊँ, पर मैंने कहा चॉइस की, मैंने कहा ज़िक्र मोहम्मद आले मोहम्मद करना है। तो फिर जब मैंने फ़र्स्ट वीडियो बनाई थी, मुझे याद है कि मैंने नोहे की वीडियो बनाई थी और वो माशाल्लाह 70,000 लाइक आए थे उस पर और मिलियन पे उसके व्यूज़ गए थे। तब से मैंने कहा यही स्टार्ट करना है और मुझे जोश चढ़ गया था। फिर मैंने ज़िक्र मोहम्मद आले मोहम्मद ही बनाना शुरू किया। फ़नी वीडियोस बनाना, आप फिर उसे इंटरटेन करना, ये एक अलहदा चीज़ है। उसके साथ आप नोहे की तरफ आते हैं, वो एक अलहदा चीज़ है। तो मुश्किल तो ये कि पहले आप फ़नी की तरफ गए, फिर उसके बाद आप ज़िक्र आले मोहम्मद की तरफ, तो ज़रा थोड़ी मुश्किल लगा आपको, मतलब अपने स्टाइल को चेंज करने में? जी, मुझे थोड़ा सा मुश्किल आया था। जहाँ पर मैं वीडियोस बनाता था, थोड़ी फ़नी वीडियो बनाता था, वहाँ पर मेरे फैमिली मेम्बर्स जो थे वो कहते थे पहले फ़नी वीडियो बनाता था और यकदम अब यहाँ पर भी शुरू कर दिया। प्लेटफार्म दूसरों में बनाते थे पर यहाँ पर भी शुरू कर दिया, तो थोड़ी सी आया बोलना चोलना, पर मैंने ये इस चीज़ को इग्नोर किया और मैंने कहा बस ज़िक्र मोहम्मद आले मोहम्मद करते रहो, और इस तरह स्टार्ट हुआ जी। तो फ़नी वीडियोस के फॉलोअर्स और टाइप के होते हैं, और किस्म के होते हैं, उनकी चॉइसेस जो है वो और होती हैं, लेकिन इस तरफ आके तो वो फॉलोअर्स की तादाद में कोई कमी बेशी भी फिर हुई? जी, मैंने जब फ़नी वीडियो बनाई थी ना, तो तब मेरे उसमें फॉलोअर्स काफ़ी ज़्यादा थे। जब मैंने उसमें अटैचमेंट ज़िक्र मोहम्मद आले मोहम्मद किया तो लोगों ने जो दूसरे फ़ैन फॉलोइंग थे वो थोड़े कम भी हुए, क्योंकि कुछ सुनते हैं कुछ नहीं सुनते, ठीक है। तो फिर वो मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया था। उसके बाद फिर मैंने कहा कोई गाने की वीडियो नहीं बननी, फिर मैंने कहा अब ज़िक्र मोहम्मद आले मोहम्मद ही करना है। फिर मेरा वो अकाउंट बना था, तो फिर तब से लेके अब मेरा दूसरा अकाउंट भी बना है अल्हम्दुलिल्लाह, उस पर भी मेरे फॉलोअर्स अच्छे हो रहे हैं। पर फिर भी अभी ये हो रहा है कि टिकटॉक प्लेटफार्म ऐसा है कि रिपोर्ट्स भी कर देते हैं, किसी को वीडियो पसंद नहीं आए वो रिपोर्ट्स भी कर देता है। कुछ ऐसी वीडियो अक्सर बन जाती हैं, अक्सर आती हैं कि फ़िरका वारियत करने वाली होती हैं। कोशिश करता हूँ कि किसी का दिल हार्ड नहीं हो और फ़िरका वारियत नहीं फैले, ठीक है, और एक एंगल से देख के फ़िरके को लेके चलता हूँ कि किसी का दिल नहीं टूटे। और सुन्नी शिया सब हम एक ही मज़हब है, ज़िक्र मोहम्मद आले मोहम्मद पंजतन पाक सब करते हैं, पर मैं इस पर जो एक मिशन लेके चल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि हर एक टिकटॉकर ज़िक्र मोहम्मद आले मोहम्मद करे। देखो अल्लाह को सब मानते हैं, हम कहते हैं ज़िक्र मोहम्मद आले मोहम्मद भी करें और सब ये करें जी। अच्छा, पहला अकाउंट जब आपका ब्लॉक हुआ और उस वक्त फॉलोअर्स कितने थे उस पर?
उस वक्त मेरे 8 लाख के करीब थे फॉलोअर्स, ठीक है, और 4 मिलियन लाइक के करीब थे, जिसमें मैं फ़नी भी बनाता था और ऑल राउंडर था, ठीक है। उसमें मेरा ये चॉइस नहीं थी कि मैंने ज़िक्र मोहम्मद आले मोहम्मद ही करना है। पर जब वो मेरा जिस तरह वो ब्लॉक हुआ और रिपोर्ट करके लोगों ने किया, तो मेरा बहुत दिल टूट गया था उस वक्त। मैंने कहा टिकटॉक छोड़ देनी है बस। वो फिर मैंने कहा जिस बात पे ये ब्लॉक हुआ अकाउंट उसको अब मैंने जारी रखना है। तो फिर मैंने ये ज़िक्र मोहम्मद आले मोहम्मद फर्स्ट वीडियो मेरे असद अब्बास 51472 के आईडी से गई और वो भी वायरल हुई और वो चलती गई। अब मेरे 2 मिलियन लाइक्स हैं। उससे जब आपको पहली बार लगा कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया है, जो इतना पॉपुलर अकाउंट था वो ब्लॉक हो गया, तो एकदम से आपको उस वक्त कैसा लगा? अचानक आपकी कैफियत क्या थी? बस उस वक्त दिल टूट गया था, कहा यार नहीं बनानी, बस छोड़ दो, ये टिकटॉक फजूल है। ये बहुत से ख्याल आते हैं, लोग कहते हैं कि छोड़ दो, पर उस वक्त समझाने वाला एक दोस्त था, उसने कहा यार आप जो मिशन लेके चल रहे हो वो लेके चलो। मैंने कहा ठीक है, ये मेरा मिशन था, इसको मैंने कंप्लीट करना है, भले लाइक्स आए या नहीं आए। पर वो लाइक्स भी आए, लोगों ने फॉलो भी किया और दिल भी खुश किया और इज़्ज़त भी मिली। और अलग एक इज़्ज़त होती है, एक रिस्पेक्ट होती है, सब टिकटॉकरों की रिस्पेक्ट है। पर मैं इस चीज़ पे फ़ख्र महसूस करता हूँ अगर मैं ज़िक्र मोहम्मद आले मोहम्मद करता हूँ और उसमें मुझे इज़्ज़त मिली है, तो वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, बहुत बड़ा। अच्छा, अब टिकटॉकर जो हैं, आप नौजवान हैं, टिकटॉकर जो हैं वो नौजवानों में नज़र आते हैं, उनके फ़ैन वो भी नौजवान होते हैं, उनकी महफ़िल वो भी नौजवानों की होती है, ज़्यादातर ऐसी तरह की होता है। लेकिन आपकी महफ़िल जो है वो उलमा के साथ होती है, ज़ाकिरीन के साथ होती है, अल्लामा शहनशाह नकवी, दीगर जो बड़े बड़े नाम हैं उनके साथ आप दिखाई। जी देखें ना, जिस तरह की मेरी फील्ड है, जिस तरह आप मुझे जानते हैं, जिस तरह हर कोई बंदा मोमिन मुझे जानता है। देखें, अल्लामा शहनशाह नकवी के साथ मेरी मुलाकात हुई है, ठीक है। अब हम जब एक सोशल मीडिया पे आते हैं और ज़िक्र मोहम्मद आले मोहम्मद करते हैं ना, तो उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता। हम जिस तरह रिस्पेक्ट करते हैं उस तरह वो हमारी रिस्पेक्ट करते हैं। वसीम अब्बास बलोच साहब से मुलाकात हुई है, उन्होंने भी उसी तरह रिस्पेक्ट किया है और हमने भी उनकी उसी तरह रिस्पेक्ट किया है। ये जिस तरह हर टिकटॉकरों का मीटअप होता है कि एक टिकटॉकर लड़कियों के साथ होता है, पर हमारा मीटअप ज़िक्र मोहम्मद आले मोहम्मद के साथ होता है, नौहे खान के साथ होता है, ज़ाकिरों के साथ होता है और अलामा के साथ होता है। जब भी आप मजालिस में जाते हैं, जलूस में जाते हैं, मुख्तलिफ मकामात पे जाते हैं, तो आपकी ज़ाहिर बात है कि एक शोहरत है, लोग आपको बड़ी तरह के जानते हैं, तो कभी कभी शोहरत से उकताहट भी हुई है? नहीं, इस तरह कभी महसूस नहीं हुआ, क्योंकि शोहरत से मुझे कभी फ़ख्र महसूस नहीं हुआ, क्योंकि कभी मैंने गुरूर नहीं किया। मैं मौला का नौकर हूँ और मेरे जितने भी मोमिन भाई आते हैं मैं उनके साथ नीचे ज़मीन पे बैठ के खाता हूँ। मैं उन टिकटॉकरों की तरह नहीं हूँ जिन पे शोहरत आ जाए और अपना नाम ऊँचा कर लेते हैं, अपनी औकात भूल जाते हैं। गुफ्तगू आपने सुनी असद अब्बासी की भी, जिनका इस वक्त अकाउंट जो है वो 51472 के नाम से भी मशहूर है। ये टिकटॉकर हैं, टिकटॉक के बड़े स्टार हैं, लेकिन ये ज़रा मुनफरद ही हैं। ये नौजवान हैं, नौजवानों की महफ़िल की बजाय ये उलमा की महफ़िल को, ज़ाकिरीन की महफ़िल है उसको ज़्यादा पसंद करते हैं, उस महफ़िल के अंदर जाते हैं। इसके लिए इन्होंने अपने पुराने अकाउंट की भी परवाह नहीं की, बल्कि ये अपनी एक मुनफरद महफ़िल जो है वो सजाए रखते हैं।